गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम केमिस्ट्री के पार्ट 2 के क्या आप हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पदार्थ की परिभाषा एक बार आपको स्मरण दिला दें। पदार्थ वह है जिसमें भार होता है, स्थान घेरता है, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, मेज, कुर्सी, पत्थर इत्यादि पदार्थ हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण पहले चैप्टर में किया गया है, जिसमें ठोस, द्रव और गैस हैं। लेकिन उनको गुणों के आधार पर, उनके संरचना के आधार पर हम व्याख्या और उसका वर्गीकरण करेंगे इस चैप्टर में। तो हम सबसे पहले देखते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ का वर्गीकरण किया जाएगा। पदार्थ को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है। तो पदार्थ जो है वह 2 वर्गों में बांटा गया। एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या है और अशुद्ध पदार्थ क्या है, दोनों की परिभाषा। वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का गुण और संगठन एक समान होता है शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात उसके प्रत्येक भाग का गुण और संगठन एक समान होगा। जैसे यह चाक है, यह एक शुद्ध पदार्थ है। अगर इसका एक छोटा सा कण है, वो भी चाक होगा, वो भी एक शुद्ध पदार्थ है। तो इसके हम कणों तक जाएं तो इसमें चाक के अतिरिक्त और कोई कण नहीं मिलेंगे और सबके गुण एक समान होंगे, अतः यह शुद्ध है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा इत्यादि शुद्ध पदार्थ हैं। नमक, चीनी ये भी शुद्ध पदार्थ में आएंगे। पानी भी शुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ क्या होता है? जब किसी शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिल जाए तो वह हो जाता है अशुद्ध। जैसे मिलावट हो जाता है किसी चीज़ में तो वह अशुद्ध हो जाता है। तो जब अशुद्ध हो गया तो इसका मतलब उसमें मिलावट हो गया। मिलावट का मतलब मिश्रण हो गया। तो अशुद्ध पदार्थ एक प्रकार का मिश्रण है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। अब हम देखेंगे कि अशुद्ध पदार्थ और शुद्ध पदार्थ को आगे चल के कितने वर्गों में बांटा गया। तो शुद्ध पदार्थ को निम्न 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तत्व और एक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को भी 2 वर्गों में बांटा गया। मिश्रण है चूंकि यह, तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है। एक समांगी होता है, समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अब एक एक का हम वर्णन करेंगे। तत्व क्या है? पहले एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। अर्थात समान प्रकार के परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। अर्थात उसका जो अणु होगा, अणु के अंदर जो परमाणु होगा वो सभी एक समान होंगे। अर्थात एक ही प्रकार के परमाणु से बना है। जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, लोहा, जस्ता, तांबा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन इत्यादि ये सभी तत्व हैं। और यौगिक में नमक, यूरिया, जल, चीनी ये सभी यौगिक हैं। इनका एक सूत्र होगा। जैसे यूरिया का सूत्र है NH2CO NH2। तो यह एक अणु सूत्र रखता है। इसके अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यौगिक तत्वों के मिलने से बनता है यौगिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व हो सकते हैं निश्चित अनुपात में। जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है 2 संबंध 1 के अनुपात में, तो यह बन गया जल, H2O। इसी प्रकार चीनी का अणुसूत्र होता है C12H22O11।
तो यौगिक जो होते हैं उनका एक अपना अणुसूत्र होगा और उनमें एक अणु में कई प्रकार के तत्व हो सकते हैं, एक ही प्रकार के तत्व हो सकते हैं। जब एक प्रकार के तत्व होंगे अणु में तो तत्व हो जाता है, परमाणु होंगे। और जब एक अणु में कई प्रकार के परमाणु होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के निश्चित अनुपात में मिले होंगे, तो यौगिक हो जाता है। अब समांगी मिश्रण को समझेंगे। अशुद्ध पदार्थ एक मिश्रण है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक समान रूप से जब मिल जाते हैं तो वो समांगी मिश्रण बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे शरबत, चीनी और पानी को घोल दें तो शरबत बन जाता है। और शरबत जब बन गया तो उस शरबत के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होगा। अगर इस गिलास में शरबत है तो यहाँ से एक बूंद लें या यहाँ से एक बूंद लें, सब जगह का एक एक बूंद लिया जाए तो सब बूंद एक जैसे होंगे, एक जैसे गुण वाले होंगे। तो यह समांगी मिश्रण होता है, जो कि पारदर्शी भी यहाँ पर है। न तो उसमें चीनी पता चलता है कहाँ है, और उसमें पानी और चीनी एक समान रूप से मिले हुए हैं। मिश्रण, समांगी मिश्रण में वायु भी आता है। वायु क्या है? कई प्रकार के गैसों का मिश्रण है जो एक समान रूप से है। इस वायु की मात्रा में प्रत्येक जगह की वायु में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबकी मात्रा एक समान होगी। विषमांगी मिश्रण क्या है? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन और गुण एक समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे नमक और चीनी को एक में मिला दिया जाए तो वह विषमांगी मिश्रण बन जाता है। क्यों विषमांगी हो गया? अगर उसमें से हम एक कण निकालें तो हो सकता है वो नमक का निकले, फिर एक कण निकालें तो हो सकता है वो चीनी का निकले। कभी कभी ऐसा हो सकता है लगातार 2-3 बार चीनी का ही निकलेगा, कभी नमक का निकलेगा, तो वह विषमांगी हो गया। अगर हर बार एक ही जैसा निकलता तो वह शुद्ध पदार्थ होता, समांगी होता या तो शुद्ध पदार्थ होता। तो मिश्रण जो होता है विषमांगी है। दोनों जो अवयव मिले हुए हैं या दो से अधिक अवयव मिले हुए हैं उनके अलग अलग गुण प्रदर्शित वो करता है। जैसे चीनी और नमक का मिश्रण है तो कभी चखेंगे तो मीठा लगेगा ज़्यादा, कभी खारा लगेगा, तो इसके स्वाद एक समान नहीं हो सकता है। तो यह एक विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण में मिश्र धातुएं भी आती हैं। पीतल भी एक प्रकार का देखा जाए तो विषमांगी मिश्रण है, लेकिन वह एक समान रूप से मिश्रित है। उसके अवयवों को हम आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको हम समांगी मिश्रण में भी ले सकते हैं। लेकिन उनके घटक कण अलग अलग होते हैं। उनके गुण, जैसे मिश्र धातुओं में जैसे पीतल है, पीतल एक समांगी मिश्रण है, एक समान रूप से दिखाई देता है। इसमें पता नहीं चलता है इसमें कॉपर और जिंक कितना है। 70% कॉपर है, 30% जिंक है इसमें। लेकिन यह एक समान रूप से मिल जाने के कारण वो पीतल बन गया। और पीतल एक समांगी मिश्रण है, उसमें कहाँ कॉपर है कहाँ जिंक है पता नहीं चलता है। इसको हम साधारण विधियों द्वारा पृथक भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे हम समांगी मिश्रण मान सकते हैं। लेकिन चूंकि ये दोनों ठोस हैं, इनके अपने गुण हैं, तो यह अलग अलग इसके कण जब इसके परमाणु तक हम पहुंचेंगे तो यह अलग अलग गुण प्रदर्शित करेंगे और इस प्रकार यह विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो विषमांगी मिश्रण में रेत प्लस चीनी का मिश्रण विषमांगी मिश्रण होगा। चीनी और नमक का मिश्रण विषमांगी मिश्रण होगा। तो ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का गुण और संगठन एक समान नहीं होता है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। तो इसको एक बार आप लोग देखें, समझें, पदार्थ और उसका वर्गीकरण। यौगिक जो होते हैं उनको आगे चलकर फिर 2 वर्गों में बांट दिया जाएगा। एक अकार्बनिक यौगिक और एक कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक वास्तव में खनिज होते हैं, खनिज यौगिक होते हैं, पृथ्वी से प्राप्त यौगिक होते हैं।
अकार्बनिक यौगिक होते हैं जो जीव जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं। हाई स्कूल में कार्बनिक यौगिक की प्राचीन परिभाषा है, जीव जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहेंगे और पृथ्वी से और खनिज से प्राप्त यौगिकों को हम अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। इसमें आपका जैसे समुद्र से प्राप्त होता है नमक NaCl, या पृथ्वी से प्राप्त होता है फेरिक ऑक्साइड, तो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब अकार्बनिक में आएंगे। कार्बनिक में वे यौगिक आते हैं जिसमें कम से कम एक कार्बन परमाणु तो अवश्य होते हैं। कार्बनिक यौगिक की यह भी परिभाषा है, वे यौगिक जिनमें कम से कम एक कार्बन परमाणु उपस्थित हो। लेकिन यहाँ साइनाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट को छोड़कर बाकी जैसे आप एस्टिक एसिड CH3COOH, एस्टिक एसिड या मेथेन गैस या बेंजीन, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं। तो इनमें कार्बन कम से कम एक या एक से अधिक होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक है। तो अब हम इस पदार्थ का वर्गीकरण कर चुके हैं शुद्ध पदार्थ में और अशुद्ध पदार्थ में। अशुद्ध पदार्थ दो होते हैं तत्व, शुद्ध पदार्थ दो होते हैं तत्व और यौगिक। अशुद्ध को बांटा गया है समांगी और विषमांगी में। यौगिक को बांटा गया है कार्बनिक और अकार्बनिक में। तो इतना आज के लिए, बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।